अब आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि जो मेरे को एक चीज़ आज रियलाइज़ हुई कि एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि खुश है कौन। खुश मतलब जब मेरे को ये समझ आया, रियलाइज़ हुआ कि खुश कैसे रहना है, खुशी पोस्टपोन करने से नहीं होती, खुश रहना है तो आज से रहना होता है और अभी से रहना होता है। और अभी जो दिन चल रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है, उसी में खुश रहा जा सकता है, पॉसिबल है। अब वो कैसे, उसके तरीके अलग अलग हैं। वो मैंने कुछ समझे हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं जितनी अभी तक समझ आई है मेरे को। वो करके देखूंगा तो शायद मैं खुश और ज़्यादा रह पाऊँ लाइफ में, और ज़्यादा मैं चीयरफुल रह पाऊँ, मेरी अलग पर्सनैलिटी चेंज हो पाए। मैं हूँ या कोई भी इंसान है। तो एक सवाल मेरे को उसके बाद आया दिमाग में कि खुश है कौन, खुश कौन होता है, मतलब। तो फिर मेरे को समझ आया कि खुश कौन होता है, कौन है खुश। दो लोग खुश हैं इस दुनिया में मेन। पहले जो, मतलब इन दो कैटेगरी में सब तरह के लोग आ जाते हैं। पहले जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनकी फैमिली की तरफ से उन्हें सब मिला हुआ है, या फिर बाय बर्थ उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। कि मतलब फैमिली में पेरेंट्स का बिजनेस है, या फिर कोई पुराना बिजनेस चला हुआ आ रहा है, या फिर पापा ने कोई बिजनेस शुरू किया था और वो बिजनेस आज बहुत बड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट करोड़पति घर से हो तुम, और तुम्हें बचपन से किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। जो तुमने चाहा वो मिल गया है, जब तुम चाहा तुमने जो चाहा कर लिया है, जहाँ जिसके साथ चाहा चले गए हो, जब जो खाने का जी किया खरीद के खा लिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत आई नहीं। बड़े महंगे स्कूल में पढ़े हो, बड़े महंगे कॉलेज में गए हो, एक्सपेंसिव दोस्त भी एक्सपेंसिव बनाए हैं, डेटिंग भी एक्सपेंसिव की है। तो तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे लिए चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तुम्हारे लिए यू डोंट नो दैट व्हाट फाइनेंशियल क्राइसिस इज। तुम्हें ये तक रियलाइज नहीं होता कि फाइनेंशियल क्राइसिस नाम की कोई चीज़ अवेलेबल कह रहा हूँ, सॉरी वर्ड गलत हो गया, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, क्योंकि तुमने कभी वो चीज़ देखी नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, रोनाल्डो है, शाहरुख खान है, उनके बच्चों को अंदाज़ा तक नहीं है कि उनके माँ बाप या फिर उनके पिता या फिर उनके पापा किस लेवल से उठ के आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, कहाँ से उठ के आज कहाँ पहुंचे हैं। उन्हें अगर पता भी होगा, लेकिन उन्हें ये कभी वो फील नहीं कर पाएंगे कि उनके पापा ने क्या चीज़ फील करी है, क्या एक्सपीरियंसेस करे हैं, क्या चीज़ें झेली हैं, तब जाके आज यहाँ पे हैं और उनको वो लाइफ प्रोवाइड कर पा रहे हैं और वो वैसी लाइफ जी पा रहे हैं। तो वही बात है, बस मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, उनकी लाइफ में भी ऑब्वियसली उनकी लाइफ में भी अलग से उनके हिसाब से प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल होंगे। उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स अलग होगी, बस फर्क इतना है उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत अलग होगी एज कम्पेयर टू उनके पेरेंट्स की, उनके पापा की, जो उनके एज में जो प्रॉब्लम्स थी। ये फ़र्क है ना। एक इंसान की प्रॉब्लम थी, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बस एक बात की बात बोल रहा हूँ। मान लो एक इंसान की प्रॉब्लम थी अपने बचपन में या फिर अपने टीनेज ईयर्स में कि मैं घर कैसे चलाऊँ। उस टाइम से उनकी टेंशन थी, घर कैसे चलाऊँ, आने वाले एक साल के अंदर या कुछ 1-2 साल के अंदर मैं घर कैसे चलाऊँगा, मैं अपने खर्चे कैसे निकाल लूँगा, ये उधार कैसे चुकाऊँगा, या फिर ये काम कैसे करूँगा, या फिर जल्द से जल्द मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँगा। आज जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, आज अगर मेरे पास रहने का ढंग का ठिकाना नहीं है तो मैं ढंग का खुद का ठिकाना कब कैसे लूँगा, मैं खुद घर का कैसे कहाँ लूँगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, कब खा पाऊँगा। उनकी दिक्कतें ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी एक इंसान की दिक्कतें ये हैं कि भाई आज मैं दोस्त की बर्थडे पे नहीं जा पाया, या फिर यार आज का प्लान कैंसिल हो गया, दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो गया, या फिर यार दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो गया, या फिर यार दोस्त ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, यार दोस्त ने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी लाइक नहीं करी, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे या बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स नॉट मतलब
ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जिंदगी भर उसको लेकर रोने वाली भी बात नहीं है। तो बस वही बात है, मतलब ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हर इंसान के लिए। हर इंसान की प्रॉब्लम्स बियर करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान की कैपेसिटी कोई डिफाइंड नहीं है कि इसकी इतनी है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान की कैपेसिटी बढ़ती है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम झेलने की या फिर कोई भी दिक्कत झेलने की, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है टाइम के साथ साथ। यही था पहला, ये हो गया। दूसरा, पहले ये लोग खुश रह सकते हैं, खुश हैं जिंदगी में, जिन्हें लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मतलब बचपन से जो चाहा, जो नहीं चाहिए था वो भी मिल गया, जो चाहिए था वो तो मिल ही गया हो, बस इजीली सब कुछ मिल गया, किसी चीज की टेंशन नहीं, किसी चीज की सोचना नहीं पड़ा कि यार मुझे ये चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं। चाहिए माँ बाप को बोला, उन्होंने लाके दे दिया, या फिर माँ बाप से पैसे लिए, खुद खरीद के ले आए, हो गई पूरी इच्छा। या फिर मन किया, चले गए घूमने, खा पी के आ गए घर, हो गया पूरी इच्छा। लेकिन तो पहले ये दो लोग खुश रह सकते हैं और खुश हैं लाइफ में, जिन्हें कोई टेंशन नहीं है और जिनके पास सब कुछ है। दूसरे लोग वो हैं जो हर चीज के लिए जिन्होंने स्ट्रगल किया है, हर चीज के लिए जिन्होंने फाइट मारी है, या फिर हर चीज के लिए ना सही, लेकिन जो उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन चीजों के लिए फाइट मारी है। ढंग का खाना हो गया, ढंग की लोकेलिटी हो गई टू लिव, रहने की ढंग की जगह हो गई, या फिर एक खुद की सर की छत हो गई, फिर चाहे वो खुद की सर की छत हो, खुद ढंग का खाना हो, या फिर पेट भर खाना हो, या फिर ढंग की जगह से पढ़ाई करनी हो, या फिर ढंग के लोगों के साथ रहना हो। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे की दिक्कत हो। जो लोग इस लेवल से, इतने प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट से निकल के, जिनके लिए सर्वाइवल ही मेन ऑप्शन था, उनका बस ऑप्शन नहीं था सर्वाइवल के अलावा, सर्वाइवल ही उनका ओनली एंड ऑप्शन था। ग्रोथ तो तब आता जब सर्वाइवल का स्टेज वो पार करते हैं, उनका सर्वाइवल मेन था। सर्वाइवल का स्टेज पार किया, फिर जाके आया ग्रोथ। सर्वाइवल से ग्रोथ तक पहुंचने में टाइम लग गया, टाइम लगता है, इतनी इजीली नहीं पहुंच पाता कोई इंसान सर्वाइवल से ग्रोथ से। सर्वाइवल में टाइम लगता है, और सर्वाइवल में एफर्ट मारने के बाद ग्रोथ के लिए एफर्ट मारना इतना इजी नहीं होता। लेकिन जिसको मारना होता है, जिसको बहुत बुरी तरह से और गंदी तरह से ग्रोथ चाहिए होती है ना लाइफ में, वो मार देता है एफर्ट। वो देखता नहीं कि क्या सीन है, कहाँ से कैसे होगा, वो कर देता है। वही बात है। तो ये दूसरे लोग, पहले लोग जिन्हें लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, सब बचपन से बना बनाया मिल गया, जो जब चाहिए था, जैसा चाहिए था, सब मिल गया, ये लोग खुश हैं जिंदगी में। और दूसरे जिनको पास कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, फाइट मारी, तो आज उनके पास सब है। वो भी है जो उन्होंने सोचा नहीं था, जो सोचा था वो तो है ही, जितना सोचा नहीं था वो भी है उनके पास, तो आज वो खुश है। इस लेवल पे जो लोग हैं वो भी खुश हैं। दो तरह के लोग हैं। तो मेरे को इंस्टेंटली समझ आ गया कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ दूसरे लेवल पे। हाँ, दूसरे लेवल पे मैं खुश रह सकता हूँ पहले, क्योंकि खुश रहने की बात, मतलब ये जो बात है ना, हाउ टू बी हैप्पी, ये ना बहुत एक क्लीशे साउंड करेगा कि खुश कैसे रहते हैं। अरे क्या बात कर रहा है यार कि वो खुश कैसे रहते हैं। लेकिन वही बात है ना, जो चीजें सबसे ज्यादा क्लीशे होती है ना, वही टॉपिक्स होते हैं, वही चीजें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। जो सबसे ज्यादा क्लीशे लगता है ना, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये चीज कोई इतना ध्यान देता नहीं। खैर कोई नहीं। तो ये दो चीजें मेरे को रियलाइज हुई कि जिसके पास सब कुछ है वो खुश है, और जिसके पास कुछ नहीं है, उसने सब कुछ कमा लिया, वो खुश है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कई चीजें हैं, मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन कई चीजें मेरे पास नहीं है जो मैं चाहता था एक टाइम पे मेरे पास होनी चाहिए यार, कि सबके इसके पास है, उसके पास है, मेरे हर दोस्त के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन रिसेंटली मेरे को रियलाइज हुआ कि वो चीज़ मेरे पास आनी नहीं है, क्योंकि वो मेरी, मतलब एक होती है ना, एक किस्मत का भी पार्ट होता है, वो मेरी किस्मत में है ही नहीं।
तो उसके पीछे अगर मैं भागता रहूँगा, रोता रहूँगा, मुझे मिलना ही तो है नहीं एट लास्ट, तो मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसके पीछे भाग के। तो इससे अच्छा उसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये किस्मत में नहीं है, ये नहीं मिलना, तो इस पर डिपेंडेंट ना रखे। फिर दूसरे जो मेरे फैक्टर्स जो मेरे हाथ में है कि ये 3-4 चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में अगर ले आऊँ तो जो चीज़ मुझे उस एक चीज़ से मिलनी थी वो मुझे इन 4 चीज़ों से मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा मिल जाएगी। ऑब्वियसली मे बी इससे ज़्यादा शायद ना मिल पाए, लेकिन इसको कंपनसेट करने जितनी तो मिल जाएगी खुशी। इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ाई है, लेकिन आई नो तू समझ गया होगा जो सुन रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए तो रिकॉर्ड किया, तो कोई नहीं। तो ये 2 आंसर है, तो ये 2 चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ है लास्ट वीडियो की, लास्ट टॉपिक। ये वीडियो आई नो बहुत लेंदी है, लेकिन इसी में है जो मेन चीज़ें लाई करती है ना, इसी में।